हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। आज का ये हमारा वीडियो है पार्ट 5th ऑफ लॉगरिथम। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले मैंने लॉग से रिलेटेड और 4 पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने लॉग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थे, लॉज थे, उनको एक्सप्लेन किया है, सारे लॉग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5th में सिर्फ और सिर्फ जो भी लॉग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लॉग के कॉन्सेप्ट समझने हैं या लॉग से रिलेटेड लॉज समझने हैं या बाकी पहले के क्वेश्चन समझने हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दोज वीडियोज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, देन यू कैन कम बैक हियर। ओके, तो आज हम लोग पार्ट 5th ऑफ लॉगरिथम में क्या करने वाले हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने खुद से पिक किए हैं, जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर अप करूं। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन प्लीज़ लीव दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। ओके, आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस की कंटिन्यूटी अब बनी रहेगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, लेट्स सी आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी मैं क्लास 9th ICSE के लिए, लॉगरिथम के लिए ML अग्रवाल की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी ML अग्रवाल से, आज भी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो मेजरली ML अग्रवाल बुक से होने वाले हैं। तो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ठीक है, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 टर्म्स के 5 टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है इस लॉग को। 5 अलग अलग टर्म्स प्लस माइनस में दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सब 5 टर्म्स को सिंगल लॉग के फॉर्म में दिखाना है, एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम। तो आपको इन 5 टर्म्स को एक सिंगल लॉग में, एक सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं कैसे करने वाले हैं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप, हाफ लॉग n। देखिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है दैट log m to the power n कैन बी ऑल्सो रिटन एज n multiplied by log m. We can write log m to the power n is equal to n into log m and vice versa। अगर n into log m given है तो log m to the power n भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो भी बाहर में नंबर मल्टीप्लाइड है, इसे हम लोग अंदर में पावर में भी लिख सकते हैं। So we can write this as log 9 to the power half plus log 3 to the power 2। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ हाफ को अंदर कर दिया, सिमिलरली यहाँ हम लोगों ने पावर 2 जो बाहर में मल्टीप्लाइड था उसे अंदर, जो भी नंबर बाहर मल्टीप्लाइड था उसे अंदर हम लोग पावर में हम लोगों ने लिख दिया। माइनस log 6 प्लस log 2 माइनस 2। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि इन लॉग्स के बाहर कोई अगर नंबर प्रेजेंट था तो उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने अंदर पुट कर दिया। जितने भी नंबर्स बाहर के तरफ थे उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया, अंदर पुट कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सबको हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले, एक एक करके पहले लॉग के टर्म्स में ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व करने वाले। देखते हैं, लॉग 9 का पावर हाफ, 9 का पावर 1/2। आपको पता है x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर x। सिमिलरली अगर 9 का पावर 1/2 होगा विच मीन्स रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हम लोग 9 का पावर 1/2 को रिप्लेस कर देंगे log 3 से, प्लस log 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 इज 9 माइनस log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 2 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे -2 गिवन है हमारे पास। अब इस केस में क्या है, -2 गिवन है, ये log के टर्म में गिवन नहीं है, जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ स्टेट किया हमें कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है इसे फाइनली, इन फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। यानी लास्ट में हम लोगों को इन सबको लॉग के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है।
तो हम लोगों का काम क्या है, इस 2 को भी हम लोग क्या करें, लॉग के टर्म में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, वी कैन राइट इट एज 2 इंटू लॉग 10। मैंने आपको बताया था कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 के बाद अगर कोई नंबर नहीं था तो 2 इंटू 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, log 10। इस तरीके से ये जितने टर्म्स हैं सब log के टर्म में रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी एडिशन में हैं उन सबको मल्टीप्लाई करने वाले। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है that log m plus log n is equal to log m multiplied by n. Therefore log 3 multiplied by 9 multiplied by 2 minus of log 6 माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस में 2 इंटू लॉग 10 है, हम लोग क्या करने वाले, 2 जो बाहर में मल्टीप्लाइड है इसे अंदर log 10 के अंदर पावर में ले जाने वाले। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, log 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 54, माइनस में क्या गिवन है, log ऑफ 6 माइनस log 10 का पावर 2 विच इज 100। अब बस हमारा काम फाइनल स्टेप ये है दैट हम लोग इन सब को एक जगह पे एक सिंगल लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, log 54 बाय 6 इंटू 100। क्यों ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि हमें पता है that log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m बाय n। तो क्यों, जो भी माइनस में, जो भी log माइनस के टर्म्स में गिवन थे उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड के टर्म्स में नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सॉल्विंग बिल्कुल आसान हो चुकी है। 54 बाई 6, 6 से 54, 9 टाइम्स में कैंसिल आउट। देयरफॉर द आंसर दैट वी गेट इज log 9 बाय 100। हमारा आंसर क्या होगा, log 9 बाय 100। किस फॉर्म में बोला गया था, एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, यानी कि एक लॉग के टर्म में हमें सिंपल रिप्रेजेंट करना है। देयरफॉर इसका आंसर क्या है, log 9 बाय 100। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसे नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स ये भी सेम बुक एमएल अग्रवाल की क्वेश्चन है 9.2 से। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, दिस इज गिवन, प्रूव दैट log 25 with the base 10 plus log 4 with the base 10 is equal to log 25 with the base 5। तो ये आपको प्रूव करना है that log 25 जो कि base 10 के साथ गिवन है प्लस log 4 with the base 10 ये कितने के बराबर होगी, log 25 with the base 5। एक अच्छी चीज़ है कि LHS में आपके पास जितने भी टर्म्स गिवन हैं वो सब सेम बेस के साथ है। अगर अलग अलग बेस के साथ होते तो हम लोग क्या करते, तब हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई करना होता। बेस चेंजिंग फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे उन्हें बनाते हैं। बट यहाँ जब तक हमें सेम बेस के साथ गिवन है तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि सेम बेस के साथ गिवन है तो हमें पता है दैट कहीं पे भी log m प्लस log n, मैंने 50 बार आप लोगों को वीडियोस में बता दिया है दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू log m मल्टीप्लाइड बाय n। देयरफॉर log 25 इंटू 4, हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल LHS को लेके सॉल्व करते हैं, टेकिंग LHS फर्स्ट। So log 25 into 4 with the base 10 is equal to log 100 with the base 10। 25 into 4 कितना हो गया, 100 हो गया obviously, and this can also be written as 100 को हम लोग लिख सकते हैं as 10 to the power 2। ठीक है, अब आप लोगों को पता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट log m to the power n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n into log m। इसको अप्लाई कर देते हैं, जो भी पावर में है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स 2 इंटू log 10 विद द बेस 10। और आपको पता है कभी भी अगर नंबर और बेस सेम गिवन हो, log a विद द बेस a इक्वल टू क्या होता है,
1, देयरफॉर log 10 विद द बेस 10 यानी सेम बेस होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देयरफॉर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो LHS का वैल्यू हमारा क्या आ गया, LHS को जब हम लोगों ने सॉल्व किया वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब देखना हमें बस ये है कि क्या RHS का भी वैल्यू हमारे लिए 2 आने वाला है। चेक करते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है log 25 विद द बेस 5। जैसा कि हमें पता है कि 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और 2 जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू लॉग 5 विद द बेस 5। क्यों बाहर आ गया, ड्यू टू दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ के वजह से ये 2 जो है जो भी पावर में था वो बाहर आके प्रोडक्ट हो गया। और अभी मैंने बताया था log a विद द बेस a, यानी कि कभी भी कोई भी नंबर जो log में गिवन हो और बेस भी सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, देयरफॉर उसका वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 1 विच इज 2। तो आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें काम करना था कि प्रूफ करना था कि दोनों साइड सेम है। क्विकली नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Okay, now moving forward to our next question, question number 10th. If log v plus log 3 is equal to log pi plus log 4 plus 3 log r, find v in terms of other quantities. बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एक स्टेटमेंट गिवन है दैट अगर log v plus log 3 is equal to this log pi plus log 4 plus 3 log r, then find v in terms of other quantities. तो हमें क्या करना है कि v की वैल्यू निकालनी है, v का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। सिर्फ v का वैल्यू निकालना है, यानी एक तरफ v को रखना है, दूसरी तरफ बाकी सारे क्वांटिटीज जितने भी है r, पाई, 4, 3 जितने भी है सब एक तरफ होंगे और v एक तरफ। हमें मेन किसकी वैल्यू निकालनी, v की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। ठीक है, मेन हमें किस पे फोकस करना है, v पे। आइए देखते हैं कैसे करना है। इसे करने के लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है तो v को एक तरफ हम लोग रख लेंगे, बाकी सारे क्वांटिटीज को दूसरे तरफ कर देंगे। आइए देखते हैं। इफ log v प्लस log 3, हम लोगों को क्या निकालना है, v निकालना है, तो v को एक तरफ करते हैं, दैट इज log v इज इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r। ये पहले से इस तरफ टर्म्स थे गिवन, इधर log 3 था जिसको हम लोग log 3 को इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ में log 3 प्लस में था, इधर आके log 3 माइनस में हो जाएगा। अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी हमें आ जाएगी। log v इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म्स log के जो है वो एडिशन में है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिशन में है तो क्या क्या हो जाएंगे, हमें पता है दैट log m प्लस log n क्या होता है, हमें पता है log m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि जितने भी लॉग्स एडिशन में होंगे उनके अंदर की क्वांटिटीज क्या होंगी, एक जगह पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टेप हम लोगों को और लेना होगा। log पाई प्लस log 4, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बाहर में है, तो पहले हमें 3 को अंदर ले जाना होगा, सबको सिर्फ और सिर्फ log के टर्म में रखना होगा, आगे में कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अंदर में r के पावर में चला जाएगा 3। क्यों होगा, आई होप अब आप सबको ये आंसर पता होगा क्यों होगा। जिनको नहीं पता है अभी भी मैं लिख दूँ, log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n log m। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये 3 जो था बाहर का वो अंदर जाके क्यूब हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। log v इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये तीनों एडिशन में है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। log 4 पाई आर क्यूब, देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई हो गया, पाई 4 और आर क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस में क्या है log 3। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी हमें पता है दैट कभी भी अगर log m माइनस log n गिवन रहे, log m माइनस log n गिवन रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं,
log m बाय n। सिमिलरली यहाँ ये माइनस में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे log 4 पाई आर क्यूब बाय 3, 4 पाई आर क्यूब बाय 3 लिख देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो गया क्वेश्चन अब हमारे लिए। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, v के log वाले टर्म को एक तरफ रखा और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ रखा। अब क्या हो गया, दोनों तरफ सिर्फ log और log के टर्म में आ गए। क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ log है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, log को हम लोग हटा देंगे, v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 पाई आर क्यूब बाय 3। यही हमारा आंसर है, v इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई आर क्यूब बाय 3। और यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, दैट फाइंड v इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, यानी कि v को बाकी सारे क्वांटिटीज के टर्म्स में निकाल देना है। ठीक है, तो v की वैल्यू हम लोगों ने बाकी सारे टर्म्स के हिसाब से निकाल दिया। v की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर क्यूब बाय 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Okay, moving forward to our next question, question number 11. Given 3 multiplied by log 5 minus log 3 minus, again bracket log 5 minus 2 log 6 bracket close is equal to 2 minus log n. तो एक तरफ आपके सारे नंबर्स गिवन है log के टर्म्स में, दूसरी तरफ 2 माइनस log n गिवन है। n की वैल्यू हमें पता नहीं है और यही वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड n। ठीक है, ये जो n अननोन एंटिटी गिवन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक एक्सप्रेशन गिवन है इन नंबर्स और इस एक्सप्रेशन के यूज से हमें n की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सी कैसे होगा। गिवन 3 log 5 माइनस log 3, एक एक करके इसे स्टेटमेंट को लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू log 5 माइनस 3 इंटू log 3 इज माइनस log 5 माइनस माइनस प्लस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। क्या हो गया यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ नहीं, इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स गिवन थे ब्रैकेट से इनको बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 log 5 माइनस log 5 क्या हो जाएगा, 3 log 5 में से log 5 हटा देंगे तो 2 log 5 माइनस 3 log 3 हमारे पास गिवन, ये टर्म क्या है 3 log 3। हम लोग क्या करेंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे, log 3 का क्यूब। आपको पता है कि बाहर में जो भी प्रोडक्ट गिवन होता है अगर उस नंबर को आप अंदर ले जाएं तो अंदर पावर में चला जाएगा। प्लस यहाँ पे इस माइनस log 5 को तो हम लोगों ने इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 log 6 था, 2 log 6 को हम लोग लिखेंगे log 6 का पावर 2। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 2 को बाहर से अगर अंदर ले जाएंगे तो पावर में चला जाता है। इज इक्वल टू क्या गिवन था, 2 माइनस log n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log 5 का पावर 2 माइनस log 3 का क्यूब कितना हो गया 20। 3 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27 प्लस log 6 का स्क्वायर कितना हो गया log 36 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। चलिए अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा log 25, यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं log 25 प्लस log 36, एडिशन वाले को आगे माइनस log 27, सब्ट्रैक्शन वाले को हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है log m प्लस log n क्या होता है, log m मल्टीप्लाइड बाय n। ऑल्सो log m माइनस log n, माइनस में जो भी log का वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू गिवन है 2 माइनस log n। अच्छा एक और चीज़, हम लोग लगातार देख रहे हैं इस पूरे टर्म में हर एक नंबर log के टर्म में गिवन है एक्सेप्ट 2। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को भी अब log के टर्म में ले आते हैं हम लोग। ठीक है, 2 को भी क्या करते हैं log के टर्म में ले आते हैं। और कैसे लाएंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, हमें पता है 2 को log के टर्म में लाने का तरीका है 2 इंटू log 10 बेस 10 माइनस log n। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इंटू 36 बाई 27, 9 से 3 टाइम्स में, 9 से 4 टाइम्स में। ठीक है, देयरफॉर दिस इज log 25 इंटू 4
100/3। इधर क्या वैल्यू आ गया, log 25 इंटू 4 100/3। इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा log 10 का स्क्वायर माइनस log n। 10 बेस हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं, मैंने आपको बताया था 10 बेस को नॉर्मली आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग कॉमन लोगैरिथम कहते हैं। ठीक है, log 10 का स्क्वायर, ये 2 अंदर की तरफ गया तो क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, log 100/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस में क्या है log n, देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं log 100/n। अब एक बार ध्यान से देखिए, log 100/3 इज इक्वल टू log 100/n। क्लियरली जब हम लोग log को हटाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 100/3 इज इक्वल टू 100/n। देयरफॉर n की वैल्यू क्या है, हम लोग सब यहाँ से तुरंत इंप्लाई करके लिख सकते हैं दैट n की वैल्यू क्या है 3। इजीली आप देख के ही बता सकते हो, आप चाहो तो log हटाओ, स्टेप बाय स्टेप एक दो स्टेप लिख दो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ से सीधा देख के लिख सकते हैं। आप सीधा लिख दोगे, क्लियरली फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी गेट n इज इक्वल टू 3। कैसे किया हम लोगों ने, सब यहाँ पे क्योंकि सब log के टर्म्स में गिवन थे, हम लोगों ने क्या किया, एक तरफ जो log के टर्म्स में गिवन एक्सप्रेशंस थे उनको सिंप्लीफाई किया, एक जगह इवेल्युएट किया, और दूसरे तरफ हमें एक टर्म log में गिवन था, एक टर्म नंबर के टर्म में गिवन था। तो नंबर के टर्म को कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, log 10 में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट किया और ये n की वैल्यू आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा, क्विकली नोट इट डाउन। अगर नहीं समझ में आया या और कोई इससे रिलेटेड डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 4 गिवन है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, log 8/log 2 इंटू log 3/log √3 इज इक्वल टू 2 log x। इस पूरे क्वेश्चन में आपको x जो यहाँ पे गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले log 8 जो है, देखिए यहाँ पे log 8/log 2 गिवन है, log 3/log √3। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो जिस डायरेक्शन में आपको भेजना चाह रहा है, ये चाहता है कि आप log के टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, log के टर्म्स में कैंसिल आउट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखिए कैसे, log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का क्यूब बाय log 2। हमें पता है 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू अगेन log √3 है, log 3 है, log 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। वी नो दैट √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, बाय log √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 log x। नाउ आपको पता है कि जो भी पावर में, अंदर में नंबर में पावर में रहता है वो बाहर प्रोडक्ट में आ जाता है। देयरफॉर 3 इंटू log 2 बाय log 2 इंटू अगेन यहाँ जो पावर में है वो क्या आ जाएगा, बाहर प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 इंटू log √3 बाय log √3। अब देखो यहाँ पे log 2 है, log 2 है, सेम क्वांटिटी कैंसल्ड आउट, log √3 कैंसल्ड आउट। इस तरफ क्या बचा, 2 log x। हम लोग इसे लिख सकते हैं log 2 अगर अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर। हमारे पास इस तरफ क्या बच जा रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। देयरफॉर 6 इज इक्वल टू log x स्क्वायर। ठीक है, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, log x स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि इस तरह का टर्म कभी भी हमारे पास गिवन हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि कभी भी इस तरीके का कंडीशन गिवन रहे, log a विद द बेस b इज इक्वल टू, अगर x गिवन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, b टू द पावर x, यानी सामने बेस में जो नंबर है उसको लिखिए और सामने जो नंबर है उसे पावर में लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a। सिमिलर कंडीशन हमारे पास यहाँ है, ये 10 गिवन है हमारे पास बेस, जहाँ कोई बेस नहीं होता वहाँ हम लोग क्या बेस लेते हैं, 10 लेते हैं, इसे हम लोग कॉमन लोगैरिथम कहते हैं, बताया हुआ है। इस सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पुट कर देने वाले हैं, 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 10 जो बेस था उसके सामने नंबर क्या है, 6, तो 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 3।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो x को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 का पावर बाय 2। ये 2 इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख देंगे 10 का पावर 6 इंटू 1/2, देयरफॉर 10 का पावर 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 1000। ठीक है, क्विकली नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्रूव दैट 27 टू द पावर log 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर log 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे बिल्कुल फंस जाते हैं कि आगे क्या स्टेप ले, फर्स्ट स्टेप ले क्या, आगे आपसे सॉल्व हो जाएगा लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या ले। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इसका फर्स्ट स्टेप नहीं जानते हो तो आप ट्रैप्ड हो जाओगे। ठीक है, अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप नहीं जानते हो तो ट्रैप्ड हो जाओगे। इसलिए ऐसे ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है, कभी भी अगर ये किस टाइप का क्वेश्चन, कभी भी नंबर के पावर में अगर लॉग रहे, ठीक है, नंबर के पावर में कभी भी लॉग गिवन रहे तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, ध्यान से देखिए। यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। आपको क्या करना है, दोनों साइड्स के लॉग ले लेने हैं। ठीक है, दोनों साइड्स के आप अगर लॉग ले लोगे तो जैसे इक्वल है वैसा इक्वल रहेगा। ये उसी तरीके से है जैसे अगर आप LHS और RHS में +2 करते हो तो सेम वैल्यू रहती है। अगर LHS RHS दोनों तरफ में आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी वैल्यू सेम रहती है। सिमिलर फैशन में अगर ये दोनों नंबर्स जो गिवन है ये इक्वल है तो अगर उनके लॉग हम लोग दोनों तरफ ले लें तो भी ये क्वांटिटीज क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। यही काम हम लोग अब करने वाले हैं। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ 27 टू द पावर log 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या नंबर है इधर 8 का पावर log 3। ठीक है, अब हम लोगों को पता है जो मेन प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, दैट log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय log m। यानी कि log के अंदर कोई भी नंबर गिवन रहे उसके पावर में जो नंबर होता है वो बाहर आके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, log 2 जो है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, देयरफॉर नंबर हो जाएगा log 2 इंटू log ऑफ 27 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे log 3 जो है वो बाहर आएगा, जैसे इस तरफ log 2 बाहर आया, सो log 3 इंटू log ऑफ 8। मेन नंबर हमारा क्या है 8 है, ये तो 8 के पावर में है और पावर में जो होता है log में वो कहाँ आता है, बाहर आता है। ठीक है, अब देखिए log 2 इंटू log 27 है, log 27 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 का क्यूब। इस तरफ देखते हैं RHS में log 3 इंटू log 8, log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 अगेन 3 पावर में है, पावर में जो भी नंबर होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3। इस तरफ देखते हैं RHS, एक्चुअली हम लोग इसे अलग अलग भी कर सकते थे, 3 बाहर लेते हैं, 3 इंटू log 3 इंटू log 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्लियरली 3 इंटू log 2 इंटू log 3, 3 इंटू log 3 इंटू log 2। ठीक है, दोनों ही तरफ अब एग्जैक्टली क्लियर सेम वैल्यू आ गई है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बात आप लोगों को बता दूं, इसे आप लोग अलग अलग कर लोगे। ठीक है, अलग अलग कर लोगे तो बेहतर होगा कि पहले LHS लेके इधर LHS में इधर RHS में और फिर लास्ट में दिखा देना कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव्ड। ठीक है, बात एक ही है, एक बार इधर का लॉग ले लोगे, एक बार इधर का लॉग ले लोगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, log 3x प्लस 2 प्लस log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 log 2 गिवन है। अब इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई होप आप में से सभी बच्चों से बन जाना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए या सारे पार्ट्स देख लिए उनसे तो ये चुटकियों में बन जाना चाहिए, है ना।
चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें हमें। log 3x प्लस 2 प्लस log 3x माइनस 2 हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m मल्टीप्लाइड बाय n। सिंपल, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, क्वेश्चन यूं खुल जाएगा धागे की तरह। log m प्लस log n क्या लिखेंगे, log m इंटू n, देयरफॉर log m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 log 2 गिवन है, हम लोग क्या करेंगे 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। आपको पता है कि बाहर जो भी प्रोडक्ट होता है वो अंदर पावर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये नंबर्स आ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, log a स्क्वायर क्या होगा 3x का स्क्वायर, a के जगह पे क्या है 3x है, माइनस b के जगह पे क्या है 2 है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32, ठीक है। तो इधर हो गया log 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 32। अब आगे इससे सॉल्व करते हैं हम लोग, log 3x का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू log 32। अब ध्यान से देखिए, इधर भी log है इधर भी log है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ log है तो वैल्यूज भी दोनों के अंदर में जो है वो सेम होगी, तो हम लोग सीधा इसे लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, जैसे ही log को हम लोगों ने हटाया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। बस अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, -4 को उस तरफ भेजेंगे हम लोग, 9x स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 4 36, 9 से 36 4 टाइम्स में कैंसल्ड आउट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। इसमें x इज इक्वल टू -2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि log के अंदर माइनस में नंबर्स नहीं होते, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स पे log एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वी आर टेकिंग x एज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम लोगों ने मेन काम क्या किया, स्टार्टिंग में बस ये जो प्रॉपर्टी थी log m प्लस log n वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, एंड देन log को इक्वेट करके हटा दिया, अंदर के नंबर्स को इक्वेट जैसे ही किया x की वैल्यू तुरंत हम लोगों को मिल गई। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्विकली नोट इट डाउन, डाउट्स है लीव अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So our next question is question number 26. It is given if x square plus y square is equal to 23xy. Prove log x plus y by 5 is equal to 1 by 2 multiplied by log x plus log y. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास विजन की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें स्टेप नहीं, इसमें विजन की ज़रूरत है। आपको दिखना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको साफ दिखना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर 23xy है, क्लियरली स्क्वायर का कुछ कनेक्शन हम लोगों को दिख रहा है, इधर 5 है, ठीक है। 5 स्क्वायर, इन सब चीज़ों से आपको एक विजन आना चाहिए कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर 23xy है। इफ वी ऐड 2xy ऑन बोथ साइड्स, देखिए उससे क्या होगा। मैं इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए 2xy दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। LHS में ऐड किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, इस तरफ ऐड किया 23xy प्लस 2xy, तो क्या हो जाएगा 25xy। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, 2xy हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड किया, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये 25xy बन गया। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। पूरा पर्पस ही यही था, ये पूरा पर्पस इस 2xy ऐड करने का यही था ताकि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आ सके, इसलिए स्पेशली इसको किया। अब आपको दिख रहा है कि ये गिवन है और आपको लाना क्या है, इस टर्म में लाना है, ठीक है, यानी कि लॉग इन्वॉल्व होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लॉग लेते हैं दोनों तरफ का, टेकिंग log
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेते हैं हम लोग। इस तरफ क्या हो जाएगा, log x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 25xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, log x log y चाहिए, अलग अलग चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को इधर सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ये 2 यहाँ पे पावर में जो होता है आपको पता है कहाँ आता है, ये बाहर आता है। सो 2 इंटू लॉग x प्लस वाई, 2 इंटू लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर सबको सेपरेट कर रहे हैं, log 25 प्लस log x प्लस log y। ठीक है, सब सेपरेट हो चुका है अलग अलग। 2 मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस वाई इज इक्वल टू, log 25 को हम लोग लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर प्लस log x प्लस log y। ध्यान से देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खुल रहा है, दिखना चाहिए आपको क्लियर। हम लोग अब इस ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल चुका है। यहाँ पे log x प्लस log y था, गिवन था log x प्लस log y, ये हमें मिल चुका है। अब हमें बस क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को इस तरफ से हटा के दूसरे साइड ले जाना है। ठीक है, करते हैं। और ये जो 2 है, ये इस 2 को दूसरे तरफ भेजना है, देखते हैं कैसे होगा ये। log x प्लस वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये log 5 का स्क्वायर था, ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 2 log 5 प्लस log x प्लस log y। अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाइड था, ये अगर दूसरे तरफ जाएगा तो ये 1/2 होके आएगा पूरे में। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2 होके। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट टर्म जो हमें इधर से हटाना है वो क्या है, log 5 है। 1/2 इंटू 2 log 5 क्या हो जाएगा, देखेंगे, log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 log 5 प्लस ये 1/2 एक एक करके सब में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/2 log x प्लस log y। ये पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, आपको साफ दिख रहा है, 2 कैंसल्ड आउट, log 5 इधर बच गया। log 5 को अगर हम लोग इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये क्या, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, log x प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y। अब ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन ने हमें प्रूव करने के लिए बोला था, दैट log x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y। हम लोगों ने क्या प्रोसेस फॉलो किया, बस फर्स्ट स्टेप का जो विजन था, दैट 2xy हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड किया, एंड नेक्स्ट स्टेप की log ले लिया। इसको सॉल्व करते गए एक एक करके, जिस तरीके से क्वेश्चन मांगा गया log x log y एक तरफ, उससे हम लोग सेपरेट करते गए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद खुलता चला गया लेयर वाइज। ठीक है, क्विकली नोट इट डाउन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्व फॉर x। यहाँ क्वेश्चन गिवन है log x विद द बेस 2 प्लस log x विद द बेस 8 प्लस log x विद द बेस 32 इज इक्वल टू 23/15। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमें मिला जिसमें बेस सब में क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बेस 2 है, सेकंड क्वेश्चन में बेस 8 एंड थर्ड टर्म में बेस 32। तीनों टर्म्स में अलग अलग बेस गिवन है। अब यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें बेस अलग अलग गिवन हो, वैसे केस में आप क्या अप्लाई करोगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ऐसे केस में वी नीड टू अप्लाई बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये मैंने पहले के वीडियोस में बताए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बेस चेंजिंग फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, दैट अगर कोई नंबर गिवन है log a विद द बेस b, ठीक है, आप चाहते हो इसका बेस b से m चेंज करना, तो इसे आप कैसे लिखोगे,
सबसे पहले ऊपर नीचे दोनों जगह पे लॉग लिख दो, ठीक है। और जो भी बेस आप करना चाहते हो, सपोज आई वांट टू चेंज द बेस फ्रॉम बी टू एम, मान लीजिए कि मैं बी से एम में चेंज करना चाहता हूँ, तो ऊपर नीचे दोनों जगह बेस एम लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर में सेम नंबर लिखेंगे ए, और नीचे में पुराने बेस को लिख देंगे। तो ये तरीका है बेस चेंजिंग फॉर्मूला का, यानी दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। लेकिन इस प्रोसेस में हमें फ़ायदा क्या हुआ, वी वांटेड टू चेंज द बेस फ्रॉम बी टू एम। हम लोग बेस क्या करना चाहते थे, बी से एम में चेंज करना चाहते थे, तो वो काम हम लोगों ने कर लिया। अब यही बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमें यहाँ पे काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है, आइए देखते हैं। क्यों काम आने वाला है, क्योंकि इस केस में क्या है, तीनों क्वांटिटीज़ में अलग अलग बेस गिवन है, और अलग अलग बेस में हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अलग अलग बेस गिवन है तो इससे हम लोग x की वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 या 4 या जितने क्वांटिटीज़ गिवन है सब में सेम बेस लाना होगा, ठीक है। सबसे पहले सेम बेस लाने के लिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। log x विद द बेस 2, log x विद द बेस 8 और log x विद द बेस 32। अब देखिए इन तीनों क्वेश्चंस, तीनों टर्म्स में x कॉमन है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग तीनों के बेस को x ही कर देते हैं, हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। तीनों के बेस को हम लोग क्या कर देते हैं, x रहेगा, जिससे सॉल्विंग में आसानी होगी, ठीक है। तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, x है, तो हम लोग बेस क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इसका बेस 2 से x चेंज करेंगे, 8 से x, 32 से x, तीनों में एक कॉमन बेस कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म को कैसे करेंगे। क्या बताया था मैंने, ऊपर भी लॉग लिखेंगे, नीचे भी लॉग लिखेंगे, दोनों जगह लॉग लिख दिया। बेस हमें क्या करना है, x, ऊपर भी x लिखिए, नीचे भी x लिखिए। अब ऊपर में जो नंबर था उसको आप लिख देंगे, x था, और नीचे में आप क्या लिखेंगे, पुराने बेस को। पुराना बेस क्या था हमारा, 2। इस तरीके से ये चेंज हो गया। प्लस अगेन देखिए 3 बार हम लोग सेम चीज़ को करेंगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला आप इजीली करना सीख जाएंगे। अगेन लॉग ऊपर लिखेंगे, लॉग नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। बेस क्या हमें चेंज करना है, x, 8 से यहाँ पे x चेंज करेंगे, क्योंकि तीनों में सेम बेस करना है, x करना है। यहाँ x लिखा, नीचे भी x लिखा, ठीक है। ऊपर में क्या नंबर, यहाँ मेन नंबर रहेगा, जो पहले आपका नंबर था वही रहेगा। नीचे में नंबर क्या रहेगा, जो पुराना बेस था। देखिए 2 बार किया, एक बार और करेंगे तो पक्का आप लोग सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। प्लस लॉग बाय लॉग लिखना है, बेस जो भी चेंज करना है वो लिखेंगे, x लिख दिया। ऊपर में क्या लिखना है, जो नंबर पहले से गिवन है वो नंबर लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, जो पुराना बेस था वो नीचे में लिखेंगे, दैट इज 32 इज इक्वल टू, इस साइड में गिवन था 23/15। देखिए अब यह हमारा काम बहुत हद तक बेस चेंजिंग फॉर्मूला से। अब देखिए इन तीनों क्वांटिटीज़ में या सारे क्वांटिटीज़ में हमें बेस एक कॉमन मिल रहा है। क्या बेस मिल रहा है, x बेस मिल रहा है। तो इसलिए अब हमारा काम यहाँ से आसान होने वाला है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेम बेस गिवन है। सबसे पहले log x, अब तीनों ही टर्म्स में जो ऊपर वाला पार्ट है आप देख सकते हो क्लियरली, log x विद द बेस x, log x विद द बेस x, log x विद द बेस x, एंड वी नो दैट कभी भी अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ तीनों को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किस चीज़ से, 1 से। 1/log 2 विद द बेस x प्लस 1/log 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 विद द बेस x प्लस अगेन log x क्या होगा, 1/log 32, 32 को हम लोग अगेन लिख सकते हैं 2 to the power 5 विद द बेस x इज इक्वल टू 23/15। देखिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 का एक टर्म ले आया। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/log 2 विद द बेस x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log 2 विद द बेस x प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय log 2 विद द बेस x इज इक्वल टू 23/15। अब ध्यान से देखिए इन तीनों में हम लोगों ने क्या किया, जो भी अंदर में नंबर्स था उसको बाहर लाके तीनों में एक कॉमन टर्म ले आए हैं, log 2 विद द बेस x। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में log 2 विद द बेस x। हम लोग क्या करते हैं, इस log 2 विद द बेस x को कुछ मान लेते हैं एक शॉर्टर क्वांटिटी के लिए। लेट log
2 विद द बेस x इज इक्वल टू टी। हम लोग इसे इस क्वांटिटी को मान लेते हैं t और t मान के सॉल्व करते हैं। सो 1 बाई टी प्लस 1 बाई 3t प्लस 1 बाई 5t इज इक्वल टू 23 बाई 15। अब इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या होगा, नीचे आ जाएगा 15t, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या आएगा 15 प्लस 3 इंटू 5 15 होता है, प्लस 5 और 5 इंटू 3 15 होता है, सो 3 इज इक्वल टू 23 बाई 15। क्लियरली ऊपर में क्या टर्म आ रहा है हमारा, एलसीएम लिया हम लोगों ने, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23, नीचे का 15 15 कैंसिल, ऊपर में आ रहा है 23 बाय टी इज इक्वल टू 23। अगेन 23 23 कैंसिल, देयरफॉर हमें टी का वैल्यू क्या मिल रहा है 1। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टी का वैल्यू कितना मिला है 1, तो 1 टी का वैल्यू हमें 1 मिला है। अब हम लोगों को लेकिन ध्यान ये देना है दैट हमें सॉल्व किस लिए करना था, x के लिए, टी की वैल्यू नहीं निकालनी। टी तो हम लोगों ने खुद से एक टर्म लिया था और टी टर्म क्या था, ये था, तो टी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे x के लिए। सो t का वैल्यू क्योंकि 1 आया है, सो log 2 विद द बेस x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 1, क्योंकि t को हम लोगों ने 1 लिया था और t की वैल्यू क्या थी, यही है। अब हमें पता है किसी भी log की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो नंबर और बेस दोनों क्या हो, सेम हो। जब वो नंबर और बेस दोनों सेम हो, यानी कि log 2 विद द बेस 2 इज इक्वल टू log 2 विद द बेस x, तभी ये केस होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेस x था और ये 1 कब होगा, जब log 2 विद द बेस 2 होगा, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी नंबर, कोई भी log का वैल्यू 1 तभी होता है जब वो नंबर और उसका बेस दोनों सेम हो। यहाँ पे नंबर और बेस दोनों सेम करने के लिए हम लोग क्या लिखा, 1 के जगह log 2 विद द बेस 2, देयरफॉर बेस x यहाँ है, इधर भी 2 है, तो बेस के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 2। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें हमें क्या अप्लाई करना पड़ा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। हालांकि बेस चेंजिंग फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कम गिवन है आपके एक्सरसाइज में, लेकिन बेस चेंजिंग फॉर्मूला के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें फंसते हैं। ठीक है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चन है उस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। अगर इससे रिलेटेड बेस चेंजिंग फॉर्मूला या एक्सरसाइज 9.2 लोगैरिथम से कहीं से लोगैरिथम से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट्स हैं, देन प्लीज़ लीव दोज डाउट्स in the comment section. I'll definitely see it and I'll definitely get back to you very soon. मैं तुरंत उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत जल्दी आपके लिए रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप लोगों को आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए समझ में आए होंगे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।